Right. Now we will be discussing about the another topic in the chapter of blood. अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट. यू नो इन द क्लिनिकल सेटिंग जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ब्लड ट्रांसफ्यूज़न प्रोसीजर के टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न प्रोसीजर के टाइम जो है हमारे ब्लड ग्रुप्स का मैच करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज अगर ब्लड ग्रुप्स जो है मिसमैच कर जाएं इट कैन लीड टू क्रॉस जो है हमारा हो जाए ब्लड ग्रुप्स का, तो क्रॉस रिएक्शन जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी और विच कैन बी फेटल फॉर द पेशेंट, जो कि बॉडी में एलर्जी भी कर सकती हैं एंड दे कैन ऑल्सो कॉज द डेथ ऑफ द पेशेंट. डिपेंड करता है कि गलत ब्लड ग्रुप जो है वो कितना ट्रांसफ्यूज़ हुए है. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ ब्लड ग्रुप. तो हमने देखा कि ब्लड ग्रुप की चर्चा बहुत कॉमन होती है, जैसे कि मेरा खुद का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ठीक है ना, किसी का ए पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है. तो ये चीज़ होती क्या है? तो बेसिकली लेट्स बिगिन विद द कंसेप्ट दैट इज़ आरबीसी. तो हर एक इंडिविजुअल के आरबीसी के ऊपर जो है एंटीजन प्रेजेंट होता है. यू नो हमारे सेल होते हैं उनकी सेल वॉल है. आरबीसी रेड ब्लड सेल की जो सेल वॉल है उसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है सिंपल सा कि अगर आरबीसी की सेल वॉल के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट हैं तो ये सेल खुद उसके प्रति रिएक्शन या फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्यों नहीं करता? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट उतना ही सिंपल इसका आंसर है. बिकॉज ये जो एंटीजन है दे आर इनहेरिटेड. जेनेटिकली ये हमें पेरेंट्स से मिलते हैं. बाय बर्थ जो है आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. जेनेटिकली पेरेंट्स से मिलते हैं और जब किसी आरबीसी का बर्थ हो रहा होता है तो उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. तो इसके प्रति हमारी बॉडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं करती. और हमारा जो थाइमस ग्लैंड है हमारे बी सेल्स को, लिम्फोसाइट सेल्स को ये ट्रेनिंग भी देता है कि इसके प्रति एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं फॉर्मेशन करनी एंटीबॉडीज़, ठीक है जी. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एक इंडिविजुअल के आरबीसी के ऊपर जो है एंटीजन लगा होता है, ठीक है. जो एंटीजन जिस आरबीसी के ऊपर लगा होता है, जो एंटीजन जिस आरबीसी के ऊपर लगा होता है वही उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होता है. क्या होता है? जो एंटीजन किसी पर्सन के ब्लड के ऊपर, रेड ब्लड सेल के ऊपर लगा होता है वही उसका जो है ब्लड ग्रुप होता है. अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप होगा ए, ठीक है, ब्लड ग्रुप होगा ए. ओके जी. अगर एंटीजन बी है, इफ़ द एंटीजन इज़ बी, जैसे कि मेरा एंटीजन बी है तो मेरा ब्लड ग्रुप हो गया बी, ठीक है. अगर एंटीजन जो है बोथ पेरेंट्स से ए बी है तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी, ब्लड ग्रुप होगा ए बी ब्लड ग्रुप होगा. बिकॉज दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं. सो जो हमारा ब्लड ग्रुप है पर्सन का, इंडिविजुअल का, दैट विल बी ए बी. अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इफ देयर इज नो एंटीजन प्रेजेंट, व्हेन देयर इज नो एंटीजन प्रेजेंट देन द ब्लड ग्रुप विल बी ओ, ठीक है, ब्लड ग्रुप विल बी ओ. तो हमने देखा कि फॉरेन कंट्री में जो ज़ीरो होती है हमारी, ज़ीरो, इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे. और फॉरेन कंट्री में इसको ओ बोलते हैं.
अगर आप देखोगे इन द यूएस एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो दे विल दे विल स्पीक अबाउट द फोन नंबर दैट इज़ 704. दे विल नॉट से कॉमनली 704. ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो O है, इसका मीनिंग बेसिकली तो ज़ीरो है कि कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप O हो गया। तो O का मतलब यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है ना इंटरेस्टिंग बात, आपको न्यू जो है नॉलेज पता चली। तो ब्लड ग्रुप O का मीनिंग है भी कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। हर एक इंडिविजुअल के आरबीसी के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर देयर इज एन एंटीजन विच इज़ द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, जो कि इनहेरिटेड होते हैं, हमारा ब्लड ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और इनके प्रति हमारी बॉडी जो है क्या करती है, एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, अब जो है ये हमारे ब्लड ग्रुप को डिसाइड भी करते हैं। ठीक है जी, अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम जो है किसी को गलत ब्लड ग्रुप लगा देते हैं, मान लीजिए इसका ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, पेशेंट का ब्लड ग्रुप A है, एंड इसको हमने ब्लड जो ग्रुप है वो B जो है एडमिनिस्टर कर दिया, तो यहाँ पे होगी हमारी ट्रांसफ्यूज़न या फिर क्रॉस रिएक्शन। ठीक है, ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन जो हैं हो जाएंगी, क्योंकि रेसिपिएंट जिसने ब्लड लिया है, रेसिपिएंट रिसीव किया है, वो उसकी बॉडी नए एंटीजन्स को फॉरेन बॉडीज़ मानती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है, इसकी बॉडी ने, ठीक है जी, और ये पेशेंट है हमारे ब्लैक वाले पेशेंट ने इसको ब्लड डोनेट किया, बट इसका ब्लड ग्रुप कौन सा था, B, एंड इसका A। तो इसकी बॉडी, अपने A ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट की बॉडी B एंटीजन वाले ब्लड को जो है क्या मानती है, फॉरेन बॉडी मानती है, एंड इट विल लीड टू क्रॉस रिएक्शन, ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन, अगर जो है हम गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो यही जो सिस्टम है, यही जो हमारा बेसिस है, आधार है, वो है ABO सिस्टम। ठीक है, ABO सिस्टम। तो हमने देखा जिस पर्सन के आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन लगा होता है वही उसका क्या होता है जी, हमारा ब्लड ग्रुप। अगर B एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप हो गया B। ओके, अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं A एंड B, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा, AB। ठीक है, AB। ओके, ब्लड ग्रुप हो गया हमारा AB, ब्लड ग्रुप B एंड ब्लड ग्रुप A। ठीक है जी, और जिन इंडिविजुअल्स के, पर्सन्स के ऊपर, आरबीसी के ऊपर देयर इज़ नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं है, उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, O। उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, O ब्लड ग्रुप। इसी ही सिस्टम को ABO सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इसी ही सिस्टम को जो है ABO सिस्टम कहा जाता है। एंड लगभग 55% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, 55% जो पॉपुलेशन है वो ABO सिस्टम के अंडर फॉल करती है। पॉपुलेशन हैज़ एदर A एंटीजन, B टाइप एंटीजन एंड AB टाइप एंटीजन ऑन देयर सेल सरफेस। ठीक है, बाकी जो है द रिमेनिंग 45%, अब जो बाकी हमारी पॉपुलेशन बची 45%, दे हैव नेदर A और B टाइप एंटीजन, दे हैव नेदर A और नेदर B, बट उनके जो है कॉल्ड एंटी A और एंटी B जो ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए न्यू नॉलेज है कि 55% ब्लड ग्रुप जो हैं वर्ल्ड में वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ABO सिस्टम में फॉल करते हैं। बट जो 45% है दे आर नेदर हैविंग A और B। ठीक है, उसमें A और B जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स कैन नॉट मेक एंटीबॉडी A एंड एंटीबॉडी B, ठीक है, जो है ये नहीं बना सकते। ब्लड ग्रुप में AB जो है, ब्लड ग्रुप AB जो है मेक नेदर एंड ब्लड ग्रुप O जो है वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाता। तो हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी जो है यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उसको बोलते हैं
ओ ब्लड ग्रुप। तो अब बात करते हैं ब्लड डोनेशन के बारे में या फिर ABO सिस्टम के बारे में। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डोनेशन, ब्लड डोनेशन एंड हाउ द रेसिपिएंट, जो हमारे रेसिपिएंट हैं वो कैसे ब्लड को रिसीव कर सकते हैं, कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किसको ब्लड, किसी से ब्लड जो है ले सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा आ गया ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कौन सा है? ठीक है, डोनेट किसको कर सकता है? D फॉर डोनेट। ठीक है जी, एंड रेसिपिएंट, रिसीव किससे कर सकता है? ठीक है जी, रिसीव जो है वो किससे कर सकता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ब्लड ग्रुप A के बारे में, जिनका ब्लड ग्रुप आप में से A है, A ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो A ब्लड ग्रुप आपने याद रखना है, A फॉर होते हैं अच्छे लोग, A फॉर अच्छे लोग। अच्छे लोग किनको दोस्ती कर सकते हैं? अच्छे लोग जो हैं किसके साथ दोस्ती कर सकते हैं? ऑब्वियस है, अच्छे लोग जो हैं वो अच्छे लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यानी कि अच्छे लोग, D फॉर डोनेट, दोस्ती किसके साथ कर सकते हैं? अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोगों की दोस्ती होती है। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट? और अच्छे लोगों में एक और खूबी होती है, यहाँ पे हमने याद रखना है कि हमारा जो है AB ब्लड ग्रुप है, AB जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ये कौन सी पर्सनैलिटी है? ये मिक्स पर्सनैलिटी है। ये अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। ठीक है, अच्छों के साथ अच्छे हैं, बुरों के साथ बुरे हैं। ठीक है जी, तो अच्छे लोगों की क्या खूबी है कि अच्छे लोगों की दोस्ती अच्छे लोगों के साथ हो सकती है और मिक्स पर्सनैलिटी के साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो A ग्रुप वाले जो हैं A ग्रुप को दे सकते हैं और AB ग्रुप को भी दे सकते हैं। बट अगर आपने अच्छे लोगों से जो ब्लड है वो रिसीव करना है, रिसीव करना है, तो आपको खुद अच्छा बनना पड़ेगा। यानी A ब्लड ग्रुप वाले जो हैं अच्छे लोगों से ही ले सकते हैं। ठीक है, अच्छे लोगों से ही ले सकते हैं। बट अगर मिक्स पर्सनालिटी से लेंगे तो साथ में B एंटीजन फ्री में आएगा, विच कैन कॉज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जो कि बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और कैटेगरी की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर कोई ब्लड एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। इनको O ब्लड ग्रुप वालों को बोलते हैं सेंट, संत लोग, महात्मा लोग, बाबा लोग। ठीक है, तो O से है सेंट, AB से है मिक्स पर्सनैलिटी। सारा चार्ट इसी के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है जी, तो अच्छे लोग जो हैं वो बाबा के पास भी जाते हैं, संत के पास भी जाते हैं। तो अच्छे लोग जो हैं वो किससे ब्लड ले सकते हैं? O ब्लड ग्रुप से भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं। क्लियर है जी, पहला पॉइंट। अब बात करते हैं एंटीजन ब्लड ग्रुप B। कौन सा एंटीजन लगा होगा इसके ऊपर लगा होगा एंटीजन B, तभी ब्लड ग्रुप कौन सा है? दूसरा हमारा ब्लड ग्रुप B, पहला था ब्लड ग्रुप A। B से होते हैं बुरे लोग, B से होते हैं बुरे लोग। ठीक है, बुरे लोगों की दोस्ती किनके साथ हो सकती है? D फॉर डोनेट, D फॉर दोस्ती। बुरे लोगों की दोस्ती सबसे पहले बुरे लोगों के साथ ही होगी। और कहाँ होगी? हमारे मिक्स पर्सनैलिटी में भी हो सकती है, क्योंकि मिक्स पर्सनैलिटी में ब्लड जो B एंटीजन है वो भी आ चुका है। ठीक है, जो B एंटीजन है वो आ चुका है, यानी मिक्स पर्सनैलिटी के साथ भी बुरे लोग बैठ सकते हैं। मिक्स पर्सनैलिटी वालों की यही खूबी होती है कि वो किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे वाले अच्छे के साथ, बुरे वाले बुरे के साथ और मिक्स पर्सनैलिटी के साथ। ठीक है जी, अब जो है बुरे लोग हैं, जो B फॉर बुरे लोग हैं, जो इन्होंने खुद ब्लड जो है रिसीव करना है, इन्होंने खुद जो ब्लड है वो रिसीव करना है, तब कहाँ से लेंगे? ये बुरे लोगों से लेंगे। ऑब्वियस है, अच्छे लोग तो इनको बुलाएंगे नहीं। ठीक है, इनके साथ बात नहीं करना पसंद करते। ओके, बुरे लोगों से। और कहाँ से? हमारे सेंट से, संतों से है वो जो है हमारा ब्लड रिसीव कर सकते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ब्लड ग्रुप A एंड B के बारे में हमने देखा कि ब्लड ग्रुप A कैन डोनेट टू ब्लड ग्रुप A
एंड ए बी। देन जब लेने की बात आती है रिसीव करने की, ब्लड ग्रुप ए कैन रिसीव फ्रॉम ए एंड ओ, ठीक है। उसी तरह ब्लड ग्रुप बी जो है डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप बी को, ए बी को, बट जब खुद उसने ब्लड लेना होता है तो बी एंड ओ, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप हमारा तीसरा वाला, उसका नाम है जी ब्लड ग्रुप ए बी। तो इसके आरबीसी पे कौन से एंटीजन लगे होंगे भाई साहब? इसके ऊपर एंटीजन लगे होंगे हमारे ए बी, ठीक है, लगे होंगे। अब जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, ये किसको डोनेट कर सकता है, किसके साथ दोस्ती कर सकता है? ए बी, मिक्स पर्सनैलिटी वाला, क्योंकि इसमें एंटीजन ए बी है, बी भी है, ए है और बी भी है। इसलिए जब ये डोनेट करने जाएगा, खून दान करने जाएगा, तब हमारा सिर्फ और सिर्फ किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। तब किसको दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ ए बी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है। क्योंकि अगर अकेले ए को करेगा तो बी एंटीजन साथ में जाएगा, अगर बी को करेगा तो ए एंटीजन साथ जाएगा। इसलिए मिक्स पर्सनालिटी वाले जब डोनेट करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? अपना जी मिक्स पर्सनालिटी को ही डोनेट करेंगे, ठीक है, ए बी को। और जब ये रिसीव करने पे आते हैं, इनको खुद ब्लड की ज़रूरत है। रिसीव का मतलब यहाँ पे खुद को ज़रूरत पड़ गई, तब क्या होगा? जब इनको खुद को ज़रूरत पड़ती है तो ये ए से ले सकते हैं, गुड, बी से ले सकते हैं, एंड संतों से भी ले सकते हैं, क्योंकि संत के ऊपर तो कोई एंटीजन लगा नहीं है, वो तो सबके हैं, सबका फ़ायदा सोचते हैं, ठीक है। ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं और ओ भी ले सकते हैं। तीनों ब्लड ग्रुप से हमारे ए बी वाले जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है यूनिवर्सल, यानी पूरी दुनिया से यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कोई भी आके इनको ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है, कोई भी आके इनको ब्लड डोनेट कर सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब बात करते हैं बाबा लोग की। हमारे जो बाबा लोग हैं, ये जो हैं हमारे बाबा लोग, इनके ऊपर एंटीजन होता है? नो एंटीजन, देयर इज़ नो एंटीजन। जब ये बाबा डोनेट करेंगे, किसी को देंगे, ठीक है, तो किस किस को दे सकते हैं? ये ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, और हमने अभी देखा ए बी को भी दे सकते हैं, ठीक है। तीनों का फ़ायदा सोच रहे हैं बाबा, तीनों का जो है हित सोच रहे हैं, फ़ायदा सोच रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा तीनों को बाबा जी जो हैं ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। क्यों है यूनिवर्सल डोनर? सबका फ़ायदा करते हैं, पूरी दुनिया का फ़ायदा हो, संसार का फ़ायदा हो, ये सोचते हैं ये, ठीक है, ये सोचते हैं अपना सबका हित, सबका फ़ायदा, ठीक है, सबका फ़ायदा सोचते हैं, ठीक है जी। तो हमने देखा कि ब्लड ग्रुप हमारे 4 हैं, ठीक है, ए बी एंड सिस्टम ओ, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। बट जब बाबा ने किसी के साथ दोस्ती करनी है, आप देखोगे अगर किसी फ़ोटो में तो बाबा के साथ बाबा ही बैठे होते हैं, ठीक है, मंत्री भी बैठते हैं, आम लोग भी बैठते हैं, बट बाबाओं की दोस्ती अपने जैसे समान विचारों वाले लोगों से होती है। तो बाबा ने जब ब्लड रिसीव करना है तो किससे रिसीव करना है? ओ से, ठीक है, बाबा ने जब ब्लड रिसीव करना है तो ओ से करना है। क्यों करना है ओ से? क्योंकि अगर ए से लेंगे तो एंटीजन ए आ जाएगा, पर इनके तो कोई एंटीजन है नहीं है। बी से लेंगे तो बी एंटीजन आ जाएगा, पर इनके कोई एंटीजन नहीं है। एंड अगर हमारे ए बी से लेंगे तो दोनों ए एंड बी एंटीजन आ जाएंगे, बट ओ के पास पहले से कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए ये सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ से ही ले सकते हैं, ठीक है। ए फॉर अच्छे, बी फॉर बुरे, ए बी वाले मिक्स पर्सनालिटी और ओ वाले हमारे संत जो हैं वो होते हैं। तो हमने देखा कि कैसे ब्लड ग्रुप जो हैं बॉडी में ऑपरेट करते हैं और कैसे इनको गलत लगाने से
ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन होती है, क्योंकि ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन का मेन जो है रीज़न वो है यहाँ पे मिसमैचिंग होना एंटीजन्स की, ठीक है, एंटीजन्स की मिसमैचिंग होना, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? नो डाउट? ओके, शुड वी मूव फर्दर? ठीक है जी। तो हमने देखा कि कैसे ब्लड ग्रुप जो हैं वो बॉडी में फिक्स किए हुए हैं, एंटीजन्स की जो हमारी प्रेजेंस है वही उस पर्सन का क्या है, ब्लड ग्रुप है। अब हम देखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर कि RH सिस्टम क्या है, ठीक है, RH सिस्टम, RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, राइट, ओके। तो हमने देखा ब्लड ग्रुप, ABO सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी RH सिस्टम, ठीक है, RH सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, दैट इज रीजस सिस्टम। वर्ल्ड के 80% लोग जो हैं ये रीजस पॉजिटिव हैं, यानी कि RH पॉजिटिव है। बट बेसिकली व्हाट इज RH सिस्टम? रीजस एक मॉन्की का नाम है, ठीक है, यस ये एक मॉन्की का नाम है, ठीक है जी। और वर्ल्ड के 80% लोग हमारे इसी के आगे की जनरेशन है। हम सब 80% लोग रीजस मॉन्की से आए हैं और जो RH नेगेटिव हैं वो किसी और मॉन्की के आगे वंशज हैं, जनरेशन है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम जो हैं धीरे धीरे बंदरों से ही डिसेंड होके इंसानों का रूप हमने इवॉल्व किया, लिया है, और हमारी ब्रेन डेवलपमेंट हुई है, जिसके कारण आज हम जो भी अपना रूप देख रहे हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। रीजस मॉन्की से 80% लोग जो हैं वर्ल्ड के आए हैं, दे आर RH पॉजिटिव। एंड जिसके ऊपर रीजस मॉन्की का अंश प्रेजेंट नहीं होता, दे आर RH नेगेटिव, दे आर RH नेगेटिव। इसी सिस्टम को बोला जाता है रीजस सिस्टम, ठीक है। रीजस एंटीजन जो है वर्ल्ड के 80% लोगों में प्रेजेंट है और हमारे जो 25% हैं दे आर RH नेगेटिव। अब ये टॉपिक फिर अगर इतना छोटा है, इतनी सी बात है, तो इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, ब्लड में इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है? तो इन द हायर क्लासेस ऑफ BSc एंड GNM और MSc आप एक टॉपिक देखोगे जिसका नाम है RH इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। इनकम्पैटिबिलिटी जो है सहयोग ना करना, आपस में ना बनना, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है? ये काफ़ी सीरियस डिजीज़ है विच कैन कॉज इनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन इन द फीटस, ठीक है। जो बेबी बन रहा है, भ्रूण बन रहा है, उसके अंदर RH इनकम्पैटिबिलिटी कर सकते हैं, ओके। बट ये होता कैसे है, ठीक है। तो ये जो है हमारा फीमेल का यूट्रस है, दिस इज द यूट्रस, ओके। तो यहाँ पे लगा हुआ है हमारा प्लासेंटा, प्लासेंटा इज देयर। प्लासेंटा जो है मायोमेट्रियम लेयर से ब्लड ले रहा है और यहाँ से ब्लड जो है वो फीटस में आ रहा है, ठीक है जी। फीटस में ब्लड जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है जी। अब मान लीजिए कि मदर जो है वो RH क्या है, RH नेगेटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप B नेगेटिव है, सपोज कर लीजिए, ठीक है। और जो बेबी बन रहा है वो है यहाँ पे B पॉजिटिव, ठीक है, B पॉजिटिव है। A पॉजिटिव लगा लेते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा, A पॉजिटिव है। फीटस जो है वो पॉजिटिव है एंड मदर इज हैविंग नेगेटिव ब्लड ग्रुप, यानी कि B नेगेटिव। तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि प्लासेंटा एक बैरियर की तरह, नाके की तरह जो है इन चीज़ों को मिक्स होने नहीं देता, एंटीजन्स को मिक्स होने नहीं देता। बट जैसे ही डिलीवरी होती है वैसे ही प्लासेंटा यहाँ से शेड ऑफ हो जाता है, प्लासेंटा यहाँ से हट जाता है,
ठीक है, अब बेबी हमारा जो है डिलीवर हो चुका है, वेरी ब्यूटीफुल बेबी, ठीक है, ओके। एंड यहाँ से जो है ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, डिलीवरी के बाद यहाँ से प्लासेंटा हटने के बाद ब्लीडिंग जो है वो हो रही है, ठीक है जी, ओके। जब प्लासेंटा शेड ऑफ होता है, प्लासेंटा रिमूव होता है, तब बेबी का, तब फीटस का जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, वो मदर के जो हमारा अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि ब्लड मिक्स हो सकता है, ठीक है, ब्लड मिक्स हो गया, प्लासेंटा जैसे ही हटा बेबी का, फीटस का पॉजिटिव ब्लड मदर के मायोमेट्रियम ब्लड में मिक्स हो गया, 2 to 4 ml, 2 to 4 ml जो ब्लड है वो मदर के साथ जो है ब्लड के साथ मिक्सअप हो गया, ठीक है जी। अब जो मदर का इम्यून सिस्टम है, मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो इस पॉजिटिव एंटीजेंस के प्रति क्या बनाएगा, पॉजिटिव एंटीजेंस के प्रति एंटीबॉडीज बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाएगा, और जो युद्ध है, लड़ाई है इम्यून सिस्टम की, जो फाइट चल रही है वो चलती रहेगी, ठीक है। ये जो बेबी है इसको अभी कोई भी रिस्क नहीं हुआ, ठीक है, कोई रिस्क नहीं हुआ, नो रिस्क, ठीक है, ये बेबी हमारा हेल्दी है, देयर इज़ नो रिस्क टू द फर्स्ट बेबी, पहले बेबी को कोई भी रिस्क नहीं हुआ, वेरी गुड। बट जब ये मदर नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होगी, when she will be expecting baby in the next term, next time प्रेग्नेंट होगी, तो मान लीजिए एक बार फिर जो यहाँ पे हमारा फीटस है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, हमारा जो फीटस है वो RH क्या है, पॉजिटिव है, ओके, ठीक है। इन द सेकंड बेबी की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो है सेकंड बेबी है ये भी A पॉजिटिव बन रहा है, इसका ब्लड ग्रुप भी A पॉजिटिव है। अब मदर के अंदर A पॉजिटिव के प्रति क्या है, A पॉजिटिव के प्रति एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, मदर के ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडीज़ जो हैं प्रेजेंट हैं एक वाली, तो वो एंटीबॉडीज़ यहाँ से मदर से होती हुई सीधा फीटस में चली जाएंगी, फीटस में चली जाएंगी, ठीक है। अब ये फीटस का एक्सपोजर पहली बार किसके साथ हुआ, एंटीबॉडीज़ के साथ हुआ, एंटीबॉडीज़ जो मदर के ब्लड में प्रेजेंट थी वो यहाँ से सीधा फीटस में मूव कर चुकी हैं। अब फीटस में जो हमारा फीटस का लिवर है, फीटस का जो लिवर है एंड स्प्लीन है, ये दो हमारे मेन सेंटर होते हैं RBC फॉर्मेशन के, ब्लड फॉर्मेशन के जो हमारे दो बड़े सेंटर हैं बेबीज़ में, दे आर लिवर एंड स्प्लीन। तो यहाँ पे जाके ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, स्टार शेप एंटीबॉडीज़ यहाँ पे हीमोलाइसिस करना शुरू कर देती हैं, ठीक है, क्या कर देती हैं, हीमोलाइसिस, हमारे RBC की डेथ बड़े लेवल पे होना शुरू हो जाती है। ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो गई, ठीक है ना, RH इनकम्पैटिबिलिटी की बड़ी सीरियस जो है कॉम्प्लिकेशन हो गई। अब RBC की जो काउंटिंग है, गिनती है, वो कम हो रही है, डेथ हो रही है RBC की। इसको कंपनसेट करने के लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए लिवर का साइज़, हिपैटोसाइट्स जो हैं ज़्यादा बड़ा हो जाता है, हिपैटिक इनलार्जमेंट, ठीक है, हिपैटिक यानी लिवर इनलार्जमेंट हो जाती है, हिपैटिक इनलार्जमेंट जो है वो हो जाती है। एंड यहाँ पे स्प्लीन की क्या हो जाएगी, स्प्लीनो मतलब स्प्लीन मेगैली, मेगा का मतलब ही होता है बड़ा, स्प्लीनोमेगैली, मेगा स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी, जो कि अगेन बन रहे फीटस के लिए बहुत ही सीरियस कंसर्न होता है, इट कैन कॉज इवन डेथ, स्टिल बर्थ जो है हो सकता है। और सब्सिक्वेंट आगे जो फ्रीक्वेंट डिलीवरीज होंगी उसमें ये जो है क्या बोलते हैं, रिस्क है,
डेंजर है वो और भी बढ़ता जाएगा। बट स्टिल फर्स्ट बेबी इज़ सेफ, सेकंड बेबी, थर्ड बेबी में रिस्क जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा ड्यू टू एंटीबॉडी फॉर्मेशन। थैंक गॉड मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट के कारण, मेडिकल साइंस की में तरक्की के कारण, डेवलपमेंट के कारण काफ़ी हद तक इस कंडीशन के ऊपर जो अभी है वो हमारा कंट्रोल है। एक इंजेक्शन का नाम नोट कीजिए, ठीक है, रोहोगैम। तो रोहोगैम जो है इंजेक्शन है, ये जो है इंजेक्शन दिया जाता है रोहोगैम, ठीक है। RH इनकम्पैटिबिलिटी के लिए इंजेक्शन है रोहोगैम, ठीक है। किसके लिए है? RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो जैसे ही एंटीनेटल चेकअप, जब फीमेल चेक करवाने आती है, एंटीनेटल चेकअप के दौरान इसका पता चलता है, तो हमारा जो रोगम इंजेक्शन है वो आफ्टर डिलीवरी भी हेल्प करता है। और एंटीनेटल चेकअप के दौरान पता लग जाता है कि मदर की जो ब्लड ग्रुप है और है एंड फीटस का ब्लड ग्रुप जो है वो और है। तो हमने देखा RH सिस्टम, वर्ल्ड के 80% लोग जो हैं दे आर RH पॉजिटिव एंड वर्ल्ड के 20% लोग जो हैं दे आर RH नेगेटिव, ठीक है जी। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे RH इनकम्पैटिबिलिटी जो है काफ़ी सीरियस कंसर्न है फॉर दी second baby and third baby. Of course it is also matter of concern for the mother also. So this was all about the ABO system and RH incompatibility system, ठीक है। इसमें हमने देखा कि कैसे जो है RH सिस्टम है रोहोगम इंजेक्शन के साथ आजकल इसको ट्रीट किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी ABO सिस्टम एंड RH सिस्टम। क्लास डिसमिस।